आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। सज चुका है पहलगाम, सज रही है प्रकृति, इतरा रहे हैं पहाड़, हर हर महादेव से गूंज रहा है बाबा बर्फानी का दरबार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति बाबा बर्फानी ने बुलाया है। दरअसल भक्तों की कतार हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दरअसल ये वही समय है जब शिव भक्त अपने बाबा बर्फानी के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लंबे समय से चली आ रही इंतजार की घड़ियां अंतिम समय में भक्तों को और भी ज्यादा व्याकुल कर देती हैं। श्रद्धालुओं की आंखें बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तरसती रहती हैं। हिम शिवलिंग का अपने आप बनना, और वो भी इस पवित्र गुफा में। हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी प्राकृतिक रूप में बन जाती है और भक्तों को हैरान करती है, चकित करती है। बाबा बर्फानी की इस अद्भुत छटा को देखने के लिए भक्त देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार रास्ते पर बढ़ते भक्तों के एक एक कदम पहलगाम में रौनक बिखेर रहे हैं। पहले जत्थे के साथ ही अमरत्व की यात्रा में रौनक की रोशनी बिखर चुकी है। लिद्धर नदी के किनारे बसा पहलगाम कई मायनों में अद्भुत है। पहलगाम की पहली पहचान यहाँ की कुदरती खूबसूरती रही है। ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। लेकिन इन दिनों यहाँ जिस बात को लेकर हलचल दिख रही है वो है अमरनाथ यात्रा। पहलगाम से सीधा रास्ता अमरनाथ की तरफ जाता है। ये रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से दूरियों का एहसास नहीं होता। चारों तरफ से सुंदर नजारे अपनी बाहें फैलाए श्रद्धालुओं का इंतजार करती है। आस्था और रहस्यों से भरा अमरनाथ धाम भक्तों को अपनी तरफ बरबस खींचता है। पहाड़ी वादियों में और प्रकृति की गोद में अमरनाथ रहस्यों से भरा हुआ है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट होता है। हर वर्ष भक्तों को दर्शन देने के लिए 1 महीने तक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 1 माह तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु शिव शंकर का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा स्थित है। वाले श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का नारा लगाते हुए सफर की मुश्किलों को पार कर जाते हैं। चले ये सांस किस तरह। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुफा के ऊपर से पानी की बूंदें टपकती है, जिससे बनने वाले लगभग 10 फुट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण माह के रक्षाबंधन तक पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं।
चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। पवित्र गुफा में हिमलिंग के बनने की भी चमत्कारी कहानी है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है और बर्फ का 12 से 18 फीट तक ऊंचा शिवलिंग तैयार होता है। जिन प्राकृतिक स्थितियों में इन शिवलिंग का निर्माण होता है वो भी विज्ञान के लिए अबूझ पहेली है। विज्ञान कहता है कि बर्फ जमने के लिए 0 डिग्री से कम का तापमान जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान पर तापमान 0 से ऊपर होता है। सुदर्शन न्यूज के लिए रिया श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मनोरम दृश्य और बाबा बर्फानी के नारों की गूंज इस अमरत्व की यात्रा को और ज्यादा विशेष और ज्यादा खास बनाते हैं। प्रकृति की गोद में विराजमान अमरनाथ रहस्यों और आस्था के सैलाब से भरा हुआ है। पहाड़ों के बीच से घुमावदार रास्तों पर चलना कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्त हर कठिनाइयों को मात देकर बाबा के दरबार में पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि ये बाबा की डगर है, इसलिए नहीं कोई डर है। दुर्गम पहाड़ियों और उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए भक्त बाबा बर्फानी के दरबार पहुंचकर दर्शन करते हैं। अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय धाम है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है वो कम से कम एक बार जीवन में अमरत्व की इस यात्रा को करने की इच्छा जरूर रखता है। इसके पीछे भी एक खास मान्यता है। ये मान्यता है कि यहाँ पहुंचता वही है जिसे बाबा अमरनाथ अपने दरबार में बुलाते हैं। अमरनाथ धाम श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए भक्तों को 8 पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। ये बेहद खास, बेहद विशेष 8 पड़ाव हैं जिससे होते हुए बाबा बर्फानी के दरबार में बाबा के भक्त पहुंचते हैं। हम उन जगहों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिन 8 पड़ावों से गुजरते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दूर दराज दुर्गम पहाड़ियों से गुजरते हुए भक्त पहुंचते हैं। पहलगाम, चंदनबाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंजतरनी, बरारी, डोमेल, बालटाल, ये वो 8 पड़ाव हैं जहां से गुजरते हुए भक्तों का जत्था हर हर महादेव के नारों की गूंज और प्राकृतिक मनोरम छटा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन की मन में इच्छा पूरी करते हैं। ये 8 पड़ाव इस संपूर्ण अमरत्व की यात्रा को। ये 8 वही रास्ते हैं जिस पर भक्त चलकर बाबा बर्फानी के दरबार पहुंच जाते हैं। इन 8 रास्तों पर भक्तों को चलना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जो कई चुनौतियों को भी सामने रखते हैं। पहले पड़ाव से लेकर 8वें पड़ाव तक के हर मोड़ पर श्रद्धालुओं के लिए चुनौतियां सामने रहती हैं, लेकिन मन में प्रबल इच्छा, आशीर्वाद बाबा का और बाबा के दर्शन का। बाबा बर्फानी के भक्तों के पांव तमाम चुनौतियों को सामने देखते हुए भी थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विख्यात पर्यटन स्थल भी है और ये अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए, नैसर्गिक प्राकृतिक मनोरम छटा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थानों की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थयात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहलगाम के बाद अगला पड़ाव चंदनबाड़ी है। चंदनबाड़ी पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए बाकायदा कैंप लगाए जाते हैं और इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है।
कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की ये यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन तीसरा पड़ाव आते आते ये यात्रा कठिन होने लगती है। चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव, और ये मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला खतरनाक रास्ता है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,120 फुट की ऊंचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुंचकर ताजा दम होते हैं और यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील का लुत्फ भी उठाते हैं। इस झील में झांककर ये भ्रम उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया है। ये झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है। किंवदंतियों के अनुसार शेषनाग झील में उनका वास है, शेषनाग का वास है, और 24 घंटों के अंदर एक बार खुद शेषनाग बाहर आकर दर्शन देते हैं। लेकिन ये दर्शन खुश नसीबों को ही मिल पाता है। तीर्थ यात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। मार्ग में बैवेल टॉप और महागुड़ास दर्रे को भी पार करना पड़ता है। महागुड़ास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण ही इस स्थल का नाम पंचतरणी रखा गया। ये स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थ यात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ मिलती है, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। गुफा के नजदीक पहुंचकर रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना करके पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग वापस पहुंच जाते हैं। ये रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करके, बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करके। वैसे एक तरफ तो अमरनाथ गुफा तक पहुंचना, रास्ते कठिन होना, चुनौतियां, दुर्गम पहाड़ियों के बीच से गुजरना, ये तमाम बातें तो भक्तों के रास्ते में आती हैं और भक्त इन सब परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए, बाबा बर्फानी की जयकार लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अंततः अमरत्व की उस गुफा में पहुंचते हैं जहां पर नजारा अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय होता है। लेकिन इसी अमरनाथ यात्रा पे न केवल रास्तों की चुनौतियों को पार करने का सामना होता है, बल्कि आतंकी सायक का खतरा भी हर वक्त मंडराता रहता है। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा हमेशा से ही आतंकियों की निशाने पर रही है। आतंकियों का एक ही उद्देश्य रहता है, बाबा के भक्तों को मौत की नींद सुनाना। यात्रा शुरू होने से पहले ही आतंकी अपना प्लान करना शुरू कर देते हैं। इन दुर्गम पहाड़ियों और झाड़ियों के पीछे आतंकी अपना ठिकाना बना लेते हैं। मौका मिलते ही बाबा के भक्तों पर हमला भी किया जाता है। यात्रा के दौरान कई भक्तों ने अपनी जिंदगी गंवाई। अमरनाथ में कोहराम का मंजर बनाने वाले आतंकियों के आगे भक्ति हमेशा भारी पड़ी है, क्योंकि भक्तों की जुबान पर बस एक ही शब्द होता है, बाबा का डर, हमें नहीं किसी का डर। वैसे आतंकियों की हौसले हमेशा भक्तों ने पस्त किए हैं, फिर भी कुछ घटनाओं का जिक्र हम यहाँ पर करना चाहेंगे। 1993 में जब अमरनाथ यात्रियों पर 2 बड़े हमले हुए, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1994 में आतंकी हमले में 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई। 1995 में अमरनाथ यात्रियों पर 3 हमले हुए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। 1996 में अमरनाथ यात्रियों पर 2 बार हमले हुए, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यहीं पहलगाम बेस कैंप पर आतंकियों ने साल 2000 में हमला किया था। इस हमले में 30 श्रद्धालु मारे गए थे और 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए थे। 2001 में श्रद्धालुओं के एक कैंप पर आतंकियों ने 2 हथगोले फेंके थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए। 2002 में भी आतंकियों ने जम्मू के पास ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस हमले में 2 यात्री मारे गए और 2 घायल हुए। 6 अगस्त 2002 को भक्तों के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए और 30 श्रद्धालु घायल हुए।
2006 में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों को अपना निशाना बनाया, जिसमें एक श्रद्धालु की मृत्यु हुई। जुलाई 2017 का वो हमला आज तक कोई नहीं भूल पाया, जब अनंतनाग में आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस बार भी आतंक का साया जरूर, आतंक का बादल जरूर मंडरा रहा है अमरनाथ यात्रा पर, लेकिन भक्तों का उत्साह, उनका जोश, बाबा बर्फानी के दर्शन की मन में कामना कहीं से भी कम नहीं हुई है। पहला जत्था निकल चुका है बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ, और इसी के साथ तैयारी भी हो चुकी है आतंक से निपटने की। आतंकी इसी मंसूबे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। 1 महीने चलने वाली ये यात्रा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच से होकर गुजरने वाली है। सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती सुरक्षा के लिहाज से, और इसलिए इस बार भी अमरनाथ की यात्रा में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के घेरे से होते हुए बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 1 महीने तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा में सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर करोड़ों खर्च कर रही है, क्योंकि भक्तों का जीवन अनमोल है। इस बार खासतौर से अगर नजर डालें तो 350 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। सुरक्षा बलों ने कई तरीके के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बदला है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को यात्रा के दौरान उनके ट्रैफिक को रोका जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान कम संख्या में काफिले में गाड़ियों को भी शामिल किया गया है। बुलेट प्रूफ और एमपीवी गाड़ियों को यात्रा में शामिल किया जाएगा। 40 आईईडी एक्सपर्ट्स की टीम लगातार मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। पहलगाम और बालटाल रूट पर आरओपी और एंटी सैबोटाज टीम बढ़ा दी गई है। यात्रा रूट पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की संख्या 2 गुनी कर दी गई है, ताकि लगातार भक्त नजरों में रहें। पहलगाम में कैंप और बालटाल कैंप की स्पेशल कमांडो भी तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ ने बुलेट प्रूफ एंटी माइन व्हीकल की संख्या इस साल डबल कर दी है। यात्रा रूट पर सीएसआरवी व्हीकल की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ऐसे कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे तौर पर उन आतंकियों को बड़ी चुनौती भी दी जा रही है जिनकी नजर अमरनाथ यात्रियों पर है। लेकिन उन आतंकियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बाबा के भक्त हैं। ये किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं, ये किसी भी आतंकी साये से डरते नहीं हैं, किसी भी आतंकवादी और आतंकवादी घटना से नहीं डरते हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। अमरत्व की इस यात्रा पर आतंकियों ने काले बादल जरूर बिखेरे थे, लेकिन कहते हैं ना, भक्ति की बारिश में सब कुछ धुल जाता है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। आतंकी कितना भी घात लगा कर बैठे रहे, भक्तों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। भक्त उसी तरह से नाचते गाते झूमते हुए बाबा के दरबार में हर साल पहुंच जाते हैं, और इस बार भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्त की आस्था बाबा की भक्ति में है, और इसलिए उन्हें मौत से डर नहीं लगता। भक्तों का एक नजारा अब हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि किस तरह से झूमते हुए, मस्ती करते हुए बाबा के भक्त दरबार में पहुंचने वाले हैं और पहुंच
वैसे बाबा बर्फानी के दर्शन करना जितना अद्भुत अलौकिक है, वहीं एक रहस्य भी इस अमरत्व की यात्रा में छुपे हुए हैं। बाबा बर्फानी की इस अद्भुत गुफा में छुपे हुए हैं। दरअसल आदि देव महादेव, स्वयंभू पशुपति, नीलकंठ, भगवान आशुतोष, शंकर, भोले भंडारी, जितने भी नामों से पुकारिए, सहस्त्रों नामों से स्तुति कर पुकारा जाता है बाबा बर्फानी को। शास्त्रों में जगह जगह भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भी शिव जी का गुणगान मिलता है। श्री अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके संबंध में ये मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा को कुछ शिव भक्त स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता भी बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का। श्री अमरनाथ यात्रा हमारी एकता का भी प्रतीक माना जाता है। पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाला हिम शिवलिंग ऐसा दैवीय चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई लालायित रहता है, और जो एक बार इसे देख लेता है वो अपने आप को धन्य मानता है, अपने जीवन को धन्य मानता है। भगवान के कोने कोने से और भारत के कोने कोने से और विदेशों से असंख्य शिव भक्त लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की गुफा में प्रकृति के इस चमत्कार के दर्शन करने के लिए अनेकों बाधाओं को पार करते हुए पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है। कश्मीर में वैसे तो 45 शिव धाम है, 60 विष्णु धाम है, 3 ब्रह्म धाम है, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम और असंख्य तीर्थ हैं। लेकिन श्री अमरनाथ धाम का महत्व सबसे अधिक है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना, प्रयागराज से 100 गुना, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र से 1000 गुना फल देने वाला बाबा बर्फानी का पूजन है। देवताओं की 1000 वर्ष तक स्वर्ण, पुष्प, मोती और वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है वो श्री अमरनाथ की रस्मलिंग पूजा से एक दिन में प्राप्त हो जाता है। मान्यता ये भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा इसी अमरनाथ गुफा में सुनाई थी। पौराणिक मान्यता ये है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय दर्शन की यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देव स्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा से गुजरने लगे। तो बाबा बर्फानी की अमरत्व की यात्रा शुरू हो चुकी है। भक्तों का तांता निकल चुका है। बाबा के नारों के गूंज ये यात्रा 1 महीने तक चलेगी। इस विशेष यात्रा में हर वक्त बाबा का आशीर्वाद पाने की चाहत मन में लिए हुए भक्तों की एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और आशीर्वाद लेकर अपने आप को धन्य मानेंगे। हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बाबा बर्फानी के कुछ अद्भुत अनोखे दृश्यों के साथ। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला।